नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की एक्सप्रेस वीडियो में। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार की काम की बड़ी खबरें और इसी के साथ में जानेंगे आज का सोने और चांदी का ताजा दाम। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में शामिल है सरकार की ओर से कई तरह के कानून और नियम लागू किए गए जो कि आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आज की बड़ी खबरों में शामिल है सरकार के नए आदेश के बाद में बदल गया है बाइक पर बैठने का तरीका, जानना है जरूरी। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर चलाते हैं तो आपके लिए सरकार की ओर से कुछ नए नियम कानून निकल कर आ रहे हैं जिनको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। इसी के साथ में दोस्तों अब इस कंपनी ने बनाई कोविड-19 की दवा, दूसरे चरण के ट्रायल की मिली मंजूरी। आज की बड़ी खबरों में शामिल है यूजर के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए अब सरकार करने जा रही है इसकी तैयारी। इसी के साथ में अगर 24 मार्च के बाद में कोरोना की वजह से गई है नौकरी तो अब सरकार देगी आधी सैलरी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से जिन लोगों की नौकरियां जा चुकी है उनके लिए भी सरकार की ओर से बड़ी अच्छी खबर आई है। इसी के साथ में भारत सरकार की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें कोरोना के मरीजों के लिए खास तौर पर एडवाइजरी जारी की गई है जो कि आपको भी जानना बहुत ही जरूरी है। इसी के साथ में हम जानेंगे भारत और चीन के बीच में पिछले काफी महीनों से जो सीमा का विवाद चल रहा है इसको लेकर क्या अपडेट है, इसके बारे में पूरी डिटेल में हम जानेंगे। और इसी के साथ में दोस्तों कंगना रनौत और महाराष्ट्र की सरकार के बीच में जो काफी समय से उथल पुथल चल रही है इसको लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। तो जानेंगे इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को, लेकिन आपसे एक छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल होता है जो कि हमें प्रोत्साहित भी करता रहता है। आज की पहली खबर है, यूपी में बनी नई फोर्स, बिना वारंट हो सकती है गिरफ्तारी और तलाशी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि एसएसपी का गठन किया है। सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यूपी में बिना वारंट गिरफ्तारी और तलाशी ले सकती है और इसकी खास बात यह है कि बिना सरकार की इजाजत के कोई भी व्यक्ति स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के अधिकारी या फिर कर्मचारी का संज्ञान नहीं ले पाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स को ये पावर दी है और इसके तहत किसी भी सदस्य के पास में अगर ये विश्वास करने का कारण है कि तलाशी वारंट इशू कराने में लगने वाले वक्त के दौरान अपराधी भाग सकता है या फिर सबूतों को मिटा सकता है, तो ऐसी स्थिति में उस अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है बिना वारंट के। और सिर्फ इतना नहीं बल्कि उसकी संपत्ति और घर की भी तलाशी ली जा सकती है जिसमें कोई भी व्यक्ति दखल अंदाजी नहीं कर पाएगा। आज की अगली खबर है, यूजर के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए अब सरकार करने जा रही है इसकी तैयारी। जी हाँ दोस्तों, सरकार मोबाइल एप्लीकेशन को अपने कामकाज के सेक्टर से परे यूजर की जानकारी को एकत्र करने से रोक रही है। एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि यूजर के मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन है उनका एक्सेस यूजर के पास है, यानी कि आप एक क्लिक में यूजर एग्रीमेंट को क्लिक करने पर आपके मोबाइल से जुड़ी हुई सारी जानकारियां एप्लीकेशन प्रोवाइडर को दे देते हैं। तो ऐसे में कई यूजर को इस बात की जानकारी भी नहीं होती है कि उनके मोबाइल में जो एप्लीकेशन इंस्टॉल की गई है उससे डेटा हैंडलिंग की मदद से आपकी निजी जानकारियां भी थर्ड पार्टी को शेयर हो रही है। लेकिन केंद्र सरकार ने एक ऐसी नीति पर काम करना शुरू कर दिया है जो कि मोबाइल और इंटरनेट एप्लीकेशन को ऐसी जानकारी एकत्र करने से रोकेगी। भारत सरकार जल्दी आईटी से जुड़ा हुआ एक ऐसा नियम लाने वाली है जिसमें बिना जरूरत का डेटा कोई भी मोबाइल कंपनियां यूजर के पास से नहीं ले पाएगी। अगली खबर है, बाइक चलाने से पहले जान ले ये बात, सरकार के नए आदेश के बाद में बदल गया है 2 व्हीलर पर बैठने का तरीका। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार यातायात सुरक्षा को लगातार बेहतर करने पर काम कर रही है और यही कारण है कि कुछ नियमों में बदलाव भी किया जा रहा है। पिछले महीने सरकार की ओर से एक गाइडलाइन आई थी जिसमें कहा गया था कि बाइक के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे। इसका मकसद पीछे बैठने वाले लोगों की सेफ्टी करना है, लेकिन फिलहाल अधिकतर बाइक में यह सुविधा नहीं होती है। सरकार ने अपनी गाइडलाइन में बताया कि बाइक के पिछले पहिए के बाईं तरफ कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होना चाहिए ताकि पीछे बैठने वाले के कपड़े पिछले पहिए में ना उलझे। वही दोस्तों, परिवहन मंत्रालय की ओर से बाइक के पीछे हल्का कंटेनर लगाने को लेकर भी गाइडलाइन दिशा निर्देश जारी किए गए और इसके तहत कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर बाइक में कंटेनर लगा हुआ है तो बाइक पे मात्र एक सवारी ही यानी कि ड्राइवर ही सवारी कर पाएगा। और इसी के साथ में सरकार ने गाड़ी के टायर को लेकर भी गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत 3.5 टन वजन वाले वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य है, जिससे कि ड्राइवर को इस बात की जानकारी मिलती रहेगी
देगी कि गाड़ी के टायर में हवा की स्थिति क्या है। जल्द ही इन गाइडलाइन को सरकार सख्ती में बदल सकती है और इसके बाद में पूरे देश में इन नियम को लागू किया जा सकता है। अगली खबर है 24 मार्च के बाद में गई है कोरोना की वजह से नौकरी, तो अब सरकार देगी आधी सैलरी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर को तोड़ दिया है। इस महामारी ने आर्थिक तौर पर हर तबके के व्यक्ति को झटका दिया है और इसकी वजह से खास तौर पर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों में बेरोजगारी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से अब तक 2 करोड़ लोग नौकरी गंवा चुके हैं। लेकिन अब सरकार बेरोजगार हुए औद्योगिक कामगारों के लिए राहत की खबर लेकर आई है। सरकार ऐसे कामगारों की नौकरी छूट जाने पर आधी तनख्वाह देगी और इससे तकरीबन 42 लाख कामगारों को इसका फायदा होगा। दरअसल लोगों की आजीविका पर संकट को टालने के लिए श्रम मंत्रालय ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत राहत बढ़ाने के फैसले को अधिसूचित कर दिया है, जिससे कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC में रजिस्टर्ड कामगारों को 50% एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यह फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनकी नौकरी 24 मार्च से लगाकर 31 दिसंबर 2020 के बीच में चली गई है। ESIC के वर्कर को यह सुविधा दी जाएगी। वे 3 महीने के लिए औसतन सैलरी का 50% हिस्सा क्लेम कर सकते हैं और इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए कामगार किसी भी ESIC की शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर है, अब इस कंपनी ने बनाई कोविड-19 की दवा, दूसरे चरण के ट्रायल की मिली मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, कोची की फार्मास्यूटिकल फर्म PNB वेस्पर लाइफ साइंस ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज में मददगार नई दवा बना ली है और इसका दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल पुणे के BMG मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 के मरीजों पर किया जाएगा। अगली खबर है, रघुवंश प्रसाद का निधन, वैशाली में पैतृक गांव ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर। जी हाँ दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का रविवार को निधन हो गया। 74 वर्ष के रघुवंश प्रसाद सिंह पिछले 4 अगस्त से ही दिल्ली के एम्स में भर्ती थे और पिछले 4 दिनों से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर चल रहे थे। रविवार को उनका निधन हो गया। रघुवंश प्रसाद का पार्थिव शरीर दिल्ली से पटना और वहां से उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा। अगली खबर है, सियासी घमासान के बीच में उद्धव ठाकरे बोले महाराष्ट्र को बदनाम करने की रची जा रही है साजिश। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में इन दिनों सुशांत के केस के साथ में कई मुद्दों पर घमासान जारी है, लेकिन इस मुद्दे पर पहली बार CM उद्धव ठाकरे ने उन लोगों को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है जो महाराष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश जा रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर भी जारी विवाद पर अपनी बात सबके सामने रखी। CM ने बताया कि वे कई मुद्दों पर बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन आज मैं केवल कोरोना वायरस मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ, ऐसा कहते हुए उन्होंने आगे बात को नहीं बढ़ाया। इसी के साथ में CM ने यह भी कहा कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी ना समझा जाए। बात करें देश की बड़ी खबरों की, तो भारत चीन के बीच में LAC पर युद्ध जैसी तैयारी, तैनात हो चुके हैं टैंक्स और आधुनिक हथियार। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में भारतीय और चीन सीमा के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर हालात जंग की तरह लग रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों की सेनाओं ने LAC के पास में टैंक, मशीन गन, आधुनिक हथियारों का जमावड़ा कर लिया है। साथ ही में एयरफोर्स की ताकतें भी बढ़ाई जा रही है। लद्दाख में LAC पर भारत चीन सीमा के बीच में जो तनाव बना हुआ है, उसको लेकर लंबे समय से कोई भी रास्ता नहीं निकल पाया है। यहाँ तक कि शनिवार को भी ब्रिगेडियर कमांडर स्तर की बैठक हुई थी, लेकिन यह वार्ता भी विफल रही। तो ऐसे में भारत और चीन के बीच में LAC पर तनाव बहुत ही बढ़ चुका है। चलिए, तो कोरोना के मरीजों के लिए भी स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बड़ी खबर सामने आई है। कोरोना मरीजों के लिए जरूरी है गिलोय हल्दी वाला दूध, स्वास्थ्य मंत्रालय के नए प्रोटोकॉल की 10 खास बातें। जी हाँ दोस्तों, बड़ी चिंता की बात यह है कि कोरोना मरीजों की संख्या भारत में तेजी से बढ़ रही है और इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से पोस्ट कोविड-19 मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को जारी किया गया है, जिसमें इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए खास नुस्खे भी बताए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय की दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो लोग घर में ही क्वारंटाइन है, उन्हें साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए और हर समय अपने मुंह पर मास्क को बांधे रखना चाहिए। स्वास्थ्य
स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी के मुताबिक आपको पका हुआ या फिर नरम खाना खाना चाहिए, ज्यादा भारी भोजन ना करें। यदि सूखी खांसी या फिर गले में खराश है तो नमक के पानी से गरारे करें। इसी के साथ में सुबह शाम गर्म दूध के साथ में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर भी पीने की सलाह दी गई है। अगली खबर है, घर बैठे मिलेगा लाइसेंस और मैरिज सर्टिफिकेट, दिल्ली सरकार ने बहाल की डोर स्टेप डिलीवरी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों को एक बहुत ही बड़ी राहत दे दी है। राज्य ने सार्वजनिक सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को शुरू कर दिया है और इसके तहत दिल्ली वासियों को ड्राइविंग लाइसेंस से लगाकर मैरिज सर्टिफिकेट तक लगभग 100 सरकारी सेवाओं के लिए घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। मात्र 50 रुपए का शुल्क देकर घर बैठे ये सर्विस प्राप्त की जा सकती है। चलिए तो बात करें 22 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की, तो 1 ग्राम के अनुसार 4,945 रुपए, 8 ग्राम का 39,560 रुपए, प्रति 10 ग्राम का 49,450 रुपए, 100 ग्राम का 4,94,500 रुपए 22 कैरेट गोल्ड की प्राइस चल रही है। वही बात करें 24 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की, तो 1 ग्राम का 5,045 रुपए, 8 ग्राम का 40,360 रुपए, प्रति 10 ग्राम का 50,450 रुपए और 100 ग्राम का 5,04,500 रुपए 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस चल रही है। इसी के साथ में बात करें सिल्वर चांदी के दाम की, तो प्रति किलोग्राम के अनुसार 67,900 रुपए पर चांदी का दाम पहुंच चुका है। चलिए तो इसी के साथ में अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, और इसके विकल्प है ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, गुड डोमेस्टिक प्रोडक्शन या फिर गोल्ड डोमेस्टिक प्रोडक्शन। आपको इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताना है। इसके बाद में इस वीडियो को लाइक करना है। जो भी इसका सही जवाब देंगे उनके नाम रैंडमली यहाँ पर प्रकाशित किए जाएंगे और उनको दिया जाएगा गोल्डन इंडिया टीम की तरफ से मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर पेटीएम कैश।